पाकिस्तान अफगान पनाहगज़ीनों का मेहमान रहा है और साल हर साल से हम अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके सिलसिले में फितना उल खारिज हो या फितना उल हिंदुस्तान हो, अफगान हुकूमतें उनको पालती आई हैं जो मुल्क में दहशत गर्दी करते हैं और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान में अपनी पनाह गाहों में चले जाते हैं, जिसके बावजूद अफगान हुकूमतें खामोश रहती हैं और कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की गई और मुंह तोड़ जवाब दिया गया दहशत गर्दों को और हमला आवरों को, उसके बाद अब मुल्क में मौजूद अफगान गैर कानूनी पनाहगज़ीनों को चेक किया जा रहा है, उन्हें वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। इस हवाले से हैदराबाद पुलिस और सिंध पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगान बस्तियों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि जो अफगान पनाहगज़ीन हैं उनकी आड़ में कोई दहशतगर्द तो नहीं है या गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान पनाहगज़ीन हैं उनको अब अपने वतन जाना चाहिए। हाल ही में अफगानिस्तान की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगज़ीन हैं उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। इस हवाले से सिंध भर में पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, बाकायदा चेक किया जा रहा है, रिकॉर्ड को देखा जा रहा है और शनाख्त की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और 40 साल से पाकिस्तानी आवाम जो मेहमान नवाजी कर रही हैं उसके सिले में जो दहशत गर्दी का फल मिल रहा है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, उस दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ जो आबादी है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह सोचते हैं। आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में पाला जा रहा है और यहाँ दहशत गर्दी पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? ये दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए, इसी के हम खुद ही तरक्की होनी चाहिए, कोई दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। इसी के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर हमले किए गए, पाक अफवाज ने उसका जवाब दिया, तो आप लोग भी ज़िंदगी यहीं गुजार दी इस वतन में, तो यहाँ आप रहकर क्या सोचते हैं? हम मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, मतलब अच्छा सोच है हमारी ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान पहुँच के जिंदाबाद कहते हैं हम लोग। आप यहाँ बतौर मेहमान हैं, यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, आप लोगों को इस वतन में मोहब्बत मिली है, उसके जवाब में आप समझते हैं कि अफगानिस्तान से इस तरह का जवाब आना चाहिए? नहीं, गलत कर रहे हो बिल्कुल। हमने टाइम यहाँ सारी गुजारी खुशी से, किसी ने हमें कुछ भी नहीं बोला, अच्छी खुशी गुजारी रहे हम अभी पाकिस्तान के। जी हमारा भी है, सारे अवाम एकजुटी होना चाहिए, फौज और इदारों के साथ जाना चाहिए। हालात ऐसे मुल्क के जो है ना एक होना चाहिए, जो भी पार्टी हो, जो भी मज़हब, सब एक होना चाहिए, पूरा मुल्क को एक साथ देना चाहिए। जो भी बाहर से जो अफगान तालिबान जो कर रहे हैं उसकी मजम्मत करते हैं? सब करता है, क्यों नहीं करता है। हमारा मुल्क का दुश्मन कोई भी हो, कोई से तरीके से कोई नाम सा सकता है, उसका बिल होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, भले पार्टी हो, मज़हब हो, इस वक्त जो है ना सब हालात के मुताबिक जो है ना सब एक होना चाहिए, साथ देना चाहिए हर इदारे को, तो ये हर आवाम पर फर्ज है। दहशत गर्दी के अड्डों को ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम पाकिस्तान के हक़ में, हम पाकिस्तानी है, मेहमान थोड़ी हम पाकिस्तानी है, और ये जो है दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। जी गुफ्तगू आपने सुनी, ये अफगान बस्तियां हैं, यहाँ ज़िंदगियाँ गुजर गई, यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं रहते हैं, तो ये सोच है कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के इशारों पर अफ़गान हुकूमत नाच रही है और पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, मगर ये वो ठिकाने जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हमारे फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाते हैं, उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और जो जो यहाँ पर उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं, उनके खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इक़दामात कर रही है और तमाम इलाकों को सिक्योर बनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर शहरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, शनाख्त कर रही है, और वो तमाम सॉफ्ट कॉर्नर्स जो यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो उनके खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं और इस ऑपरेशन को आपको दिखाते हैं।
पुलिस की जानिब से शनाख्त ऑपरेशन किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेक किया जा रहा है कि अगर कोई अफगान पनाह गुज़ीन गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद है तो उसे सर्च किया जाए और उसके बाद उन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जाए। पुलिस की नफरी जो है तमाम इलाकों में गश्त कर रही है, चेक कर रही है, सर्च कर रही है। हमारे साथ डीएसपी वाहिद शाह साहब हैं। शाह साहब, क्या ऑपरेशन है, किस तरीके से पूरा सर्च ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरे आल पाकिस्तान के लेवल पे हो रहा है, जितने भी इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और हम अपनी एरियाज़ के हिसाब से उसके लिए मेरे DSP CIA भी साथ हैं और हमारे SSP आदिल चांडी साहब की खुसूसी हिदायत और कमेटी तश्कील दी है, जो हर रोज़ की बुनियाद पे हम एरियाज़ को सर्च करते हैं और इनको मुतनबा करते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो इलीगल है तो वो वॉलंटरली हमारे हवाले कर दे, तो हम उसको फिर जो कानूनी कार्रवाई है उसके आगे भेज दें। अच्छा, शनाख्ती कार्ड देख रहे हैं आप लोग, पता कैसे चलेगा शनाख्ती कार्ड से? शनाख्ती कार्ड से पता चलेगा, उसकी बैक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तलाश डिवाइस साथ है, उसमें हमें कम से कम इसकी हिस्ट्री का अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितने सालों से यहाँ ठहरा हुआ है। और इनको हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वॉलंटरली ये जितने भी एरिया में ये रह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इलीगल इमिग्रेंट इनके पास है भी तो वो बाउंड डाउन करें हमारे सामने। ताकि देखने में आया है कि गैर कानूनी कामों में ज़्यादातर हमें अफ़गानी मिलते हैं, तो क्या आपका तजुर्बा क्या है, क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है? इसके लिए कुछ कहना कबल इस वक्त है, जब तक कोई किसी के लिए कोई जस्टिफिकेशन ना हो तो ये ऐसा भी होता है। सर्विस में हो जाता है, तकरीबन काफ़ी ऐसे हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, अफगानी टाइप के जो हैं आदमी, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमें जहाँ भी ऐसी कोई मूवमेंट नज़र आती है तो हम कोशिश करें कि उसको कार्रवाई करें। अच्छा, कार्रवाई क्या करेंगे जब कोई, अगर आपके पास शनाख्त नहीं हो पाती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी और कैसे उन्हें वापस भेजा जाएगा? माजी में भी ऑपरेशंस हुए हैं। बिल्कुल, उसके लिए जो है बाकायदा कैंप DC साहब ने तरतीब दिया है, जो भी इलीगल है उनको एक जगह पे जमा करके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन इंतज़ामिया उनको हैंड ओवर करती हैं, फिर इंतज़ामिया आगे उसके लिए काम करती है। जो हमारा काम है कि हमने अपनी सब डिवीज़न अपने, ये पूरे हैदराबाद में चल रहा है, कोई पूरे पाकिस्तान लेवल पे चल रहा है, और हमारी भी कोशिश ये है कि कोई ऐसे बंदे अगर मिल जाएँ तो हम उनको डिपोर्ट करने के लिए जमा करवाएँ। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के बाद सिंध पुलिस सिंध भर में ये ऑपरेशन कर रही है और उसका मकसद ये है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगर कोई अफगान बाशिंदे यहाँ हैं तो उन्हें फिर डिपोर्ट किया जाए। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कैंप कायम कर दिया है। उस कैंप में उनको पहले शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद जो इदारे हैं वो उन्हें बॉर्डर तक लेकर जाएंगे और उनकी वापसी को मुमकिन बनाएंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अफगान बस्तियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोर टू डोर घरों पर पुलिस की नफरी पहुंची है और शनाख्त किया जा रहा है उन लोगों को जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से आकर मुकीम हुए हैं। इन अफराद की शनाख्त के बाद इन्हें कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा और उन कैंपों से फिर वापस उन्हें उनके वतन भेजा जाएगा। जो फितना उल हिंदुस्तान की सरपरस्ती में मुल्क में दहशत गर्दी में मुलविस लोग हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और ये कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी जारी हैं और सिंध पुलिस के जवान, चाको चौबंद जवान इस वक्त उन बस्तियों में सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। दिन हो रात हो चेक किया जा रहा है घर घर, ताकि उन लोगों को शनाख्त किया जाए जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं। नादरा की डिवाइसेस पुलिस के साथ हैं। तमाम लोगों से बाकायदा उनका छिजरा चेक किया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर वो कहाँ से आए, और उनकी शनाख्त मुकम्मल होने पर या तो उन्हें थाने मुंतकिल किया जाता है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो लोग जो कि मुसलसल पुलिस की निगरानी में हैं, बेशतर जो ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस में लास्ट जो गुज़िश्ता सालों में हुए उसमें भी बहुत से अफ़गानियों को उनके वतन वापस भेजा गया और आज भी ये सर्च ऑपरेशन हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर जारी है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ ये है कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और गैर कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं या गैर कानूनी कारोबार हैं या किसी भी तरीके से ऐसी गैर कानूनी नकलो हरकत जो कि उन्हें मशकूक बनाती है, उन लोगों को शनाख्त किया जा सके और उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। आए चलते हैं आगे और SSP हैदराबाद से इस ऑपरेशन के हवाले से बातचीत करते हैं।
जी, वजारत दाखिला की हिदायत के बाद सिंध भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। इसी तरीके से हैदराबाद में रात गए पुलिस की नफरी ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, शनाख्त किया और इसके साथ उन लोगों को हिरासत में लिया गया जिनकी शनाख्त मशकूक थी। तो ये ऑपरेशन है ताकि वो गैर कानूनी तारकिन वतन जो यहाँ मौजूद हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। इस वक्त SSP हैदराबाद अदील चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन है इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से रखा जाएगा अफगान बाशिंदों को जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं, और फिर डिपोर्ट के क्या मराहिल होंगे? देखें, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हुई हैं, तो एक हमने फुल फ्लैज ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है जिसमें वो अफ़गान जो कि इधर पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं या उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनको राउंड अप करके हम जो इनका कन्फाइनमेंट सेंटर है वहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बस के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। तो कल का जो हमारा ऑपरेशन था उसके अंदर मुख्तलिफ जो आबादियाँ थी उनको सर्च किया गया जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन और शक था कि इधर अफ़गान बाशिंदे रह रहे हैं इलीगली, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं और अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड है वो चेक किए गए हैं। तो उस पर से हमारे पास तकरीबन 4 लोग ऐसे आए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, और ये हम नाम और सारी तफसील जो है सूबाई वजारत दाखिला के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आगे इनका डिपोर्टेशन प्लान भी बन सके। अच्छा, माजी में भी ऑपरेशन होते रहे हैं, डिपोर्ट होते रहे हैं अफगान बाशिंदे जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर आते हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्विस होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे मुशाहदे के अंदर ऐसी बातें आई हैं कि जी ये मंशियात या जो वेपन्स हैं उसकी तरसील के अंदर शामिल होते हैं, या मुख्तलिफ जो मुजरमाना कार्रवाइयाँ हैं, स्नैचिंग है, चोरी है, उसके अंदर भी रहते हैं। तो लिहाजा ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का और हम इसको बिल्कुल इन्फोर्स करा रहे हैं इस डिसीजन को। अच्छा, ऑपरेशन कब तक चलेगा और इसमें फ़ोकस कौन सी आबादियाँ होंगी, क्योंकि ये तो अब हर जगह मुकीम हो गए हैं, तो इनकी शनाख्त के अमल को किस तरीके से बनाया जाएगा यकीनी? देखें, जहाँ जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या जहाँ पे ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे ये ब्लेंड इन हो सकते हैं या छुप सकते हैं, उन जगहों का हम सर्च ऑपरेशन करेंगे और फिर इनके दस्तावेज़ात चेक किए जाएंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होगा वो नादरा का है, उसको भी हमें वेरीफाई करना होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो वो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे, और जो लोग कोई आइडेंटिटी शो नहीं कर सकेंगे या जिनके पास कोई कागज़ नहीं होगा तो वो रिलेटिवली सिंपल केस होता है। जी, गुफ्तगू आपने SSP अदील चांडियो साहब की सुनी कि वो लोग जो कानूनी दस्तावेज़ात पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रखते हैं उन्हें सर्च नहीं किया जा रहा, वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अफ़गानियों को पाकिस्तानी अपना भाई समझते हैं। 40 साल से मेहमान नवाजी का यह सिलसिला जारी है। सिर्फ पाकिस्तानी कौम का एक ही मुतालबा हमें सुनाई देता है कि जो दहशत गर्दों के अड्डे अफ़गानिस्तान में हैं उनको ख़त्म किया जाए और दहशतगर्द जो हैं उनको पनाह देने का सिलसिला बंद हो, ताकि मुल्क में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रोका जा सके और दहशतगर्दों का किला कमा किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।